हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं कॉलेज के बारे में। भाई कॉलेजेस रिव्यू जो हम आप सभी लोगों के लेके आ रहे हैं ताकि एक बहुत अच्छे कॉलेज को आप पहचान सकें। आपको जो कमियां लग रही हैं या जो डिटेल्ड में जानकारी चाहिए वो हम यहाँ पे बात करते हैं इस कॉलेज सेगमेंट में या चैनल सेगमेंट है जिसमें हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के रिव्यू की बात करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आज लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेटर कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी अभी जुड़ा है, शामिल हुआ है। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले तो एक अच्छा परफॉर्मेंस यहां से निकल के आया है जिसकी हम बात करने वाले हैं। सो वो कॉलेज कौन सा है भाई? तो कॉलेज है हमारा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, DDUC। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है और याद रखिए याद रखिए याद रखिए दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो अंत तक देखना है ताकि सारे के सारे डाउट आपके इस कॉलेज से रिलेटेड क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बाकी अगर कोई समस्या आती है, परेशानी आती है तो कमेंट कर सकते हैं आप ताकि उनको हम क्या कर सकें, रिजॉल्व कर पाए। तो भैया बहुत अच्छी बात है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की हम बात कर रहे हैं और इसकी शुरुआत अगर बात करें तो कहां से हुई है? ये कॉलेज की बिल्डिंग देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, कैसा तो स्ट्रक्चर लग रहा है। कितना शानदार स्ट्रक्चर है। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि भैया क्या हो, यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिल जाए। तो हाइलाइट्स की बात कर ले भाई, क्या कैसा एस्टैब्लिशमेंट है, क्या इतना इलाका है, क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं, कितना कैंपस एरिया है, हर एक चीज आपको मिलेगी। एस्टैब्लिशमेंट 1990 की है, 1990 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। पब्लिक, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, कोएड कॉलेज है। बॉयज एंड गर्ल्स, मेल फीमेल दोनों साथ में पढ़ सकते हैं। एफिलिएशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। लोकेशन बात करें तो आजाद हिंद फौज मार्ग, कहां पे? द्वारका सेक्टर, कहां पे भैया? नई दिल्ली। ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। साथ ही साथ आगे बात कर लें तो भाई साहब वेबसाइट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपकी? DDUC, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज .du.ac.in। कैंपस एरिया 7.7 एकर्स में फैला हुआ साउथ कैंपस है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और रैंक की बात करें NIRF जो भैया रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं, भैया 2022 की रैंकिंग 21वें नंबर की है। तो यार टॉप 100 कॉलेज में 21 नंबर पर रैंक आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, भारत के टॉपेस्ट कॉलेजेस में से एक कॉलेज है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। ठीक है भैया, एक्रीडेशन विद नैक के द्वारा एक्रेडिट किया गया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ कनेक्टिविटी की बात कर ले हर एक बच्चे को, चूंकि मेल्स के साथ इतनी दिक्कत नहीं होती, लड़के तो कहीं से भी कहीं पहुंच जाते हैं। हालांकि दिल्ली में तो कहीं से कनेक्टिविटी की कभी समस्या नहीं रही है। मैंने इतने रिव्यूज किए हुए हैं, आपको बताई है हर एक चीज कि क्या होता है कि दिल्ली में चाहे आप ऑटो की बात कर ले, है ना, बस की बात कर ले, ट्रांसपोर्टेशन की, मेट्रो की बात कर ले, रेल्स की बात कर ले, एयरपोर्ट में मतलब हमें अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है तो हर एक चीज मिल जाएगी। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो द्वारका स्टेशन है, मोर जो कहलाता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली स्टेशन है। और IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है ही आपका एयरपोर्ट जो पास में पड़ जाता है। साथ ही साथ यहां आगे की बात कर ले तो एडमिशन की प्रक्रिया कैसी क्या है आजकल? सबसे सिंपल सी बात आप सभी को पता है कि टॉपेस्ट कॉलेजेस में अगर नाम आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, तो यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है शुरुआत में ही आ गई थी जो किस में आ गई थी? CUET के अंडर आ चुकी थी। यानी वो सारे के सारे एग्जाम जो है, जो एडमिशन है वो CUET के बेसिस पे कराने वाली है। तो 2023 के CUET की तैयारी भी आप सभी लोग कर ही रहे होंगे। मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज डाली हुई थी जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए, और नहीं तो आपके ही छोटे बड़े भाई हैं, बड़े तो नहीं होंगे, बड़े हो भी सकते हैं, UG के बाद PG करना चाह रहे हैं भाई बहनें, उनको भी ये बता दें कि कैसे क्या उनको स्ट्रैटेजी करनी, कैसे तैयारी करनी है ताकि CUET 2023 में आप बहुत अच्छा स्कोर करके इस कॉलेज को पा पाए। तो भैया ये एक्सेप्ट कर रहा है CUET के स्कोर्स, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, सो CUET की तैयारी पूरी कर लेना है। नेक्स्ट आपको बता दें एडमिशन प्रक्रिया के साथ ही कोर्सेज जो ऑफर करे जाते हैं और क्या उन कोर्सेज में सीट है, मतलब किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स ये कॉलेज प्रोवाइड करता है, क्या इनटेक से सीट इनटेक, उसकी हम बात करें तो भाई साहब ये पीछे आप देख पा रहे होंगे BA ऑनर्स की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में सीट्स हैं टोटल 40 टोटल सीट्स हैं। और ये यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो आपका कैसा है? एज अ जनरल, OBC, SC, ST और EWS कैंडिडेट के लिए ये सीटें हैं। BCom ऑनर्स के लिए भैया 154 सीट्स हैं। BSc ऑनर्स बॉटनी के लिए 40 सीट हो जाएंगी। केमिस्ट्री ऑनर्स करेंगे BS 40 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस 60 सीट्स हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 60 सीटें हैं। मैथमेटिक्स 78, फिजिक्स
60 सीटें, जूलॉजी 40 सीटें, लाइफ साइंसेस बीएससी का इसमें भी 40 सीटें हैं, बीएससी फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं तो 40 सीटें हैं, फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस से 40 सीटें हैं, मैथमेटिक्स साइंस से मैथमेटिकल साइंस जिसको बोलते हैं 40 सीटें हैं, मैनेजमेंट स्टडीज जो है बैचलर ऑफ बीएमएस जिसको बोलते हैं, तो भैया वो 60 सीट्स हैं। यहाँ पे बीए प्रोग्राम है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री का, इसमें 40 सीटें हैं, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का 40 सीटें हैं, तो टोटल 912 सीटें आपको यहाँ पर इन बीए, बीकॉम, बीएससी इन सभी के सभी प्रोग्राम के लिए आप यानी कि चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी सीटें हैं यहाँ पे, बीए इंग्लिश, ठीक है, माइग्रेंट्स के लिए अलग सीटें बताई हुई हैं और जो सैनिक कोटा है उनके लिए भी ये सीटें यहाँ पे टोटल 46 सीटें हैं इन्हीं कोर्सेज में। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कॉलेज ऑल्सो हैज NCWEB यानी कि वुमन एजुकेशन बोर्ड भी है यहाँ पे, जो वर्किंग नॉन कॉलेजिएट वुमन एजुकेशन बोर्ड जिसको बोलते हैं, ये इसमें भी है। तो महिलाओं के लिए भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। ऑल्सो ऑफर्स एन एड ऑन कोर्सेस इन फॉरेन लैंग्वेजेस, तो बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस में भी कोर्स अवेलेबल हैं आपके, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, है ना। तो ये इस टाइप के सारे आपके लैंग्वेज कोर्सेज भी अवेलेबल आपको DDUC में हो जाएंगे, CU में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो भैया अब भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो सारे के सारे कॉलेज ऐसे नहीं कि बहुत ही तामझाम वाले हैं, बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है, नहीं। 15 से 25 हज़ार रुपये का सालाना आपका ये कोर्स पड़ता है। अलग अलग कोर्सेज में वेरी कर जाता है, कहाँ क्या है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है फीस स्ट्रक्चर, लेकिन हम अगर माने ऑन एन एवरेज तो 15 से 25 तक की एक साल की आपकी प्रति साल की फीस आपके इन सारे के सारे किसकी पड़ जाएगी, सिलेबस की कोर्सेज की पड़ जाने वाली। अवार्ड स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर कॉलेज में अवेलेबल है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त दिए जाते हैं बच्चों को, ताकि उनमें भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे और पढ़ाई से लेके खेल से लेके हर फील्ड में यहाँ से बच्चे निकल जाते हैं। तो अवार्ड्स की बात करें तो द यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा ये एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है, 250 रुपये प्रति माह की इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। वाइस चांसलर स्टूडेंट फंड है, जिसमें भी आपके BPL बच्चे हों, APL कैटेगरी के बच्चे हों फैमिलीज के, उनको 3000 रुपये आपको दिया जाता है एनुअली। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए हाईएस्ट मार्क जो लेके आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में, उनके लिए भी अवार्ड दिया जाता है। वेरियस अदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं। इनके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, फिल करना है। अगर वो आप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो ये सारी की सारी स्कॉलरशिप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और भी वाइस चांसलर अवार्ड तो मिलता ही रहता है, चांसलर गोल्ड मेडल है, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगी, स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत सारी अलग अलग यहाँ आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे अवार्ड्स हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली यहाँ 3 अवार्ड देती हैं, 10,000 रुपये ईच, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी के फील्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये मिल जाते हैं। डिसिप्लिन मैनर में हाईएस्ट मार्क पाने वाले बच्चों को ये अवार्ड दिए जाते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ कॉलेज में पंडित विद्याधर त्रिपाठी मेमोरियल अवार्ड है, जो कि BCom ऑनर्स में हाईएस्ट मार्क्स पाने वाले को दिया जाता है। 1000 रुपये यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके अलावा श्री घासीराम मित्तल मेमोरियल अवार्ड है, जिसमें 4000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं। 70% से ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में इन्हें बनाए हो। साइंस के फील्ड में मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, BA, BMS सब के कोर्सेज में अच्छे मार्क्स पाने वालों को यहाँ मिल जाता है। श्री सुल्तान चंद्र मेमोरियल स्कॉलरशिप भी है, जो कि भी 3500 रुपये आपको मिलते हैं यहाँ स्कॉलरशिप के मामले में। सेकेंड हाइएस्ट परसेंटेज और फर्स्ट जो हैं उनको मिल जाते हैं सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, और BCom ऑनर्स के छात्रों के लिए ये स्पेशली दी जाती स्कॉलरशिप या अवार्ड इसको बोल सकते हैं। श्री सुल्तान चंद्र द्रौपदी देवी मेमोरियल स्कॉलरशिप भी है, 4000 रुपये यहाँ पे मिलते हैं BCom ऑनर्स के बच्चों के लिए, जिनने सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या किए हों, एक्वायर किए हों, पाए हों, उनको ये मिल जाती है। स्टेट गवर्नमेंट SC, SC, OBC माइनॉरिटीज़ के लिए भी अलग अलग बहुत सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम है, अवार्ड्स के प्रोग्राम है, जिसमें फ़ी कंसेशन हो जाता है। स्टूडेंट एड फंड्स हैं, जिससे बच्चों को बुक्स वगैरह और उनकी फ़ीस वगैरह माफ़
कर दी जाती है इन पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए जो एडमिशन के समय लग जाते हैं, तो उनको तैयार करके रखिएगा। कॉलेज में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हो जाती है, कॉलेज की तरफ से 10,000 रुपये प्रति वर्ष की एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। किसको प्रोवाइड करी जाती है? जो एकेडमिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए भी हो जाती है, स्पोर्ट्स के कैटेगरी वालों को भी ये मिल जाती है कॉलेज की तरफ से। नेशनल स्कॉलरशिप में अगर बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा ये दी जाने वाली स्कॉलरशिप, कक्षा 12वीं में 80% से ज़्यादा मार्क्स पाने वालों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी है जो कि बच्चों को दी जाती है। माइनॉरिटी कमेटी के जो बच्चे हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, जोरोस्ट्रियन, पारसी जिनको हम बोलते हैं, इन सभी कम्युनिटी के बच्चों के 50% से ज़्यादा मार्क्स वाले जितने बच्चे हैं उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर बच्चों को दिए जाते हैं। 2 लाख तक की ये माइनॉरिटी के लिए है, वहीं 2.5 लाख तक की पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। सो अलग अलग स्कॉलरशिप मिल जाती हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई में कमी कहीं ना हो, पढ़ाई के लिए खर्चा आपका निकल जाता है, रहने रहने का भी निकल जाता है। बाकी कॉलेज के अंदर फन एक्टिविटीज की बात करें तो क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे केवल पढ़ने नहीं जा रहे हैं भाई, हमें तो मस्ती भी करना है ना, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी बहुत जरूरी है। तो फन एक्टिविटीज कॉलेज में क्या क्या होती हैं उसके लिए है बहुत सारी सोसाइटीज, जिसकी हम बात करें तो सबसे पहले अगर सोसाइटीज में बात करें तो ये देख पा रहे होंगे संज्ञान संज्ञान द क्विजिंग सोसाइटी है, जिसमें भैया अलग अलग प्रकार के क्विजेस एक्टिविटीज कराई जाती हैं और बच्चों में फन विथ लर्न है ना, लर्न विथ फन वाली एक्टिविटीज के साथ, ताकि बच्चों का रुझान भी लगे, मन भी बढ़े और क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ पाए। इसीलिए ये संज्ञान जो है ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी, क्विज सोसाइटी यहाँ पर स्टैब्लिश की गई है। वॉइसेस द डिबेटिंग सोसाइटी, तो भैया यहाँ वाद विवाद करना होता है। कैसे आप एक लीडर बन पाओगे जब तक आप बात करना नहीं आओगे, अपने आप को मनवाना नहीं जान पाओगे, अपनी बात रखना नहीं जान पाओगे, इसके लिए डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो डिबेटिंग सोसाइटी है ये बॉयजेस जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। भैया स्पीक मैके, ये तो लगभग हर बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े कैंपस में होता है। जो सोसाइटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की है, इसमें भैया जो भी इस फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट है उनके लिए तो भैया ये क्या है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पीक मैके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी सोसाइटीज की बात करें तो राग जो है ये म्यूजिक सोसाइटी है, राग आलाप करना, ठीक है। यहां पर डांस सोसाइटी है, ये सब मिक्स है यहाँ पर, चाहे आप गाने की बात करें, डांस की बात करें, इस टाइप की सारी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर ये रागा या राग जिसको बोल सकते हैं। और फाइनेंस सोसाइटी है जिसमें आपके फाइनेंस के स्टूडेंट, कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट, यहाँ इनकी ये सोसाइटी है, उनको गाइड किया जाता है एंटरप्रेन्योर कैसे क्या बनना है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कैसे क्या मैनेज करनी है, हर प्रकार से फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए ये सोसाइटी आपको क्या करती रहती है, यहाँ पर बच्चों की हेल्प करती ही रहती है। तो भैया ये बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज़ हो जाती हैं। मन क्लब बेसिकली तो यहाँ पे भैया ये भी अच्छा एक क्लब है सोसाइटी के तौर पे। यवनिका मतलब होता है ड्रामा। वैसे यवन तो यवनिका होता है जो वो होता है ना जहाँ अपन वो करते हैं यज्ञ, हाँ वेदियाँ कहलाती हैं यवनिका। तो ये ड्रामेटिक क्लब है जिसमें ड्रामा इत्यादि किए जाते हैं। नाटक मत करो, नहीं ये नाटक करते हैं। तो ये भी अच्छा खासा ड्रामा की सोसाइटी है जो आगे चल के आपको आपके इस करियर में भी आपको सपोर्ट कर सकती है। अगर आपका करियर आप बनाना चाह रहे हैं ड्रामा की फील्ड में, मूवीज़ में करियर में बनाना चाह रहे हैं, तो ये आपको हेल्प यहाँ पे कर देती है। इसके अलावा कलमकार भैया ये लिटरेसी सोसाइटी है जो भैया, हाँ ये बहुत लिटरेरी सोसाइटी की बात कर लें, चाहे इसमें डिज़ाइनिंग हो, लिटरेचर हो, कलमकार, मार्केटिंग, आर्ट, हर एक चीज़ के लिए ये आपको यहाँ पे सपोर्ट कर देने वाली है। तो भैया ये बहुत सारी सोसाइटी हैं। रोबोटिक्स क्लब है ही जो आज के समय में आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस चल रहा है, एआई बेस्ड सारी चीज़ें, तो ये रोबोटिक्स सोसाइटी है, रोबोटिक क्लब है जो इस फील्ड के बच्चों के लिए, साइंस वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगी, हेल्पफुल हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे पोलरॉइड जो है ये फोटोग्राफी सोसाइटी है। यहाँ पर आप भैया फोटोग्राफी के अलग अलग प्रकार से कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में तमाम आपकी हेल्प करने के लिए ये सोसाइटी बनी है। तो क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए, आपकी आर्ट हो गई,
आपकी साइंस हो गई, आपका स्पोर्ट्स क्वालिटी हो गई, आपकी डिबेटिंग क्वालिटी हो गई, हर तरफ से आपको चहुमुखी विकास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए ये सारी की सारी सोसाइटीज हैं जो आपको सपोर्ट करने को है। आपको पता है और आपको अपना भी पता है कि हमें किस चीज में मजा आता है, तो बस ये पता है और ज्वाइन आपको वो कर लेने का होता है। एडवेंचर क्लब भी हैं, बहुत सारे लोग एडवेंचरस होते हैं कि नहीं भैया अपने को तो क्या क्या मांगता है, घूमना मांगता है, घूमेंगे फिरेंगे, हाँ और क्या, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवेंचरस क्लब है जिसको क्या बोल रहे हैं, एस्केपाडे। एस्केपाडे एस्केपाडे ये जो है भैया, ये क्या करते हैं, एस्केप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन हाँ, अच्छी एक्टिविटीज की बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवलर्स होना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, दुनिया है ना, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ये भैया यहाँ एडवेंचरल क्लब है, इसके जैसा कोई नहीं है इस कॉलेज में जो एडवेंचर कराता है। ठीक है, तो ये भी आपकी हेल्प कर देगा भाई, क्योंकि हमें फन करना है ना भाई। अब वो फन वो लगाने वाला फन नहीं है, करने वाला फन है। ठीक है, इको क्लब है, और इको तो भाई यार इकोनॉमिक्स की बात नहीं चल रही, इन्वायरमेंट की बात चल रही, इकोलॉजी की बात चल रही है, जिसमें आजकल बहुत सारे लोग, और दिल्ली जैसी जगह पे कॉलेज है तो दिल्ली में तो आधे लोग बेचारे वैसे ही अस्थमा पीड़ित है। तो इकोलॉजी के लिए इको क्लब है जो आपको हर प्रकार से गाइड करता है कि कैसे क्या एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इन सारी चीज़ों के प्रति हमारा ध्यान जाए या लोगों का ध्यान जाए, ताकि वो सारी चीज़ें आपकी सही हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर ले तो भैया वुमेन डेवलपमेंट सेल भी है, जिसमें महिलाओं को बराबरी की बात करी जाती है कि भैया क्या है, महिलाएं बराबर हो जाए। भाई वुमेन इक्वालिटी की बात चल रही है, फेमिनिज्म आजकल बहुत ही चर्चा का विषय है, सारी महिलाओं को बराबर इक्वालिटी की बात के लिए तो वुमेन डेवलपमेंट सेल है, जहां कभी भी महिलाओं को लगे कि हम पीछे जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये सेल जो है इनकी हर प्रकार से हेल्प करता है। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको जाना है, बताना है, ताकि वो आपकी समस्या को रिजॉल्व कर पाए। ठीक है भाई, तो ये सोसाइटीज हो गई, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, इनोवेशन काउंसिल, बहुत सारे नवाचार की बात आती है, नए नए इंस्टीट्यूशन बनते हैं, नए नए विचार आ रहे हैं, आज के समय में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये वाला जो सेल है आपका इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जिसको बोल रहे हैं, ये क्या करता है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्योगमिता, मतलब उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रकार से कैसे क्या बिजनेस स्टार्ट बना सकते हैं, क्या स्टार्टअप हो सकते हैं, क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं, हर प्रकार की नई जानकारी के लिए ये आपका यहाँ पे काउंसिल है, इनोवेशन काउंसिल इसको बोलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो ठीक है भैया, गांधी स्टडी सर्कल, ये तो भैया पढ़ाई के क्षेत्र में हर बड़े कॉलेजेस में रखा जाता है, जिसमें पढ़ाई से संबंधित अब हर प्रकार के टॉपिक्स हो सकते हैं। वो क्लब पे डिपेंड करता है, वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है, ग्रुप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की सर्किल में है, लेकिन ये आपकी पढ़ाई से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद भी विवेकानंद स्टडी सर्किल है, ये भी अब कई बार क्या हो जाता है कि 2-3 ज़्यादा सर्किल हो जाते हैं, तो फिर वो एक दूसरे की खींचतानी वाला काम होने लगता है। साइंस फाउंडेशन है, जिसमें साइंस से रिलेटेड बच्चों के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करवा के रखी हुई हैं। भैया स्टार कॉलेज स्कीम, जो भी स्टार है कॉलेज का उसकी स्कीम है ये। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात करें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो कल्चर को क्या करना होता है, कल्चर को एक्सचेंज करना है, संस्कृतियों को हमें क्या एक से दूसरी जगह प्रभावित करना है, ताकि सांस्कृतिक विकास हो सके। और ये किसके अंडर आ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो भारत सरकार की लागू की गई है, उसके द्वारा ये क्या है भैया, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। डाटा एनालिटिक्स क्लब, डेटा को एनालाइज करने के लिए, और भैया रिफ्लेक्शंस जो है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द फॉर्म ऑफ ऐसे, आर्टिकल्स, पेंटिंग्स, इन सारे। बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं, चाहे वो बोल के कर ले, लिख के कर ले, चित्र के माध्यम से कर ले, बता के कर ले, बिना बताए कर ले, बिना बताए मूक बधिर वाला, ये भी हो सकता है। बस वो एक्सप्रेशन बात करते हैं, और वही कलाएं कहलाती हैं, आर्ट कहलाती है। अब वो आर्ट कौन सी फेमस है, आप में कौन सी आर्ट है, वो तो आप ही जानते हैं। उसके माध्यम से अपने आप को क्या करते हो, आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हो अपनी आर्ट के माध्यम से, और ये रिफ्लेक्शंस आपको यहाँ वो हेल्प करते हैं आपकी इस कला को उजागर करने में। ठीक है भैया, नेशनल सर्विस स्कीम NSS, जी हाँ। इसके अलावा अंबेडकर रिसर्च एंड स्टडी सेंटर, जो कि आपको क्या कर रहा है, रिसर्च के लिए, पढ़ने के लिए सारी की सारी चीजें मुहैया करवा पा रहा है। बाबा साहब के नाम पर ये रखा गया है। कलरव एनुअल फेस्ट है भैया, ये कलरव जिसको बोला जाता है, एनुअल फेस्ट होता है, जिसकी तैयारी तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे करी जाती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, सभी के लिए बराबरी की बात करने के लिए ये सेल है, इक्वालिटी पे बेस्ड। ठीक है, प्लेसमेंट,
हाँ भैया, मस्ती कर ली, बहुत कर ली। अब मस्ती के साथ साथ पढ़ाई के बाद हमें पता तो चले कि कितने प्लेसमेंट्स हैं, कैसे ये 21st पोजीशन पे आ रहा है एनआईआरएफ की रैंकिंग में, यानी प्लेसमेंट भी अच्छे होने चाहिए भाई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, लेकिन उसके लिए पढ़ाई लगती है ना, केवल मस्ती से काम नहीं होने वाला। तो रैंकिंग की बात करें अगर हम प्लेसमेंट्स में, तो भैया हाईएस्ट जो पैकेज गया है 2021 वाला 21.5 एलपीए का पैकेज क्या है, और ग्रॉस पैकेज 6.72 करोड़ के, मतलब सारे बच्चे मिला के अभी तक के जो पिछली साल पैकेज गए वो 6.5 करोड़ से ज्यादा के पैकेजेस बच्चों को मिले हैं। एवरेज पैकेज 5.13 का है। तो यार आप सोचो कि आप यहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 25,000 तक की फीस आपकी साल की, मान ली ग्रेजुएशन 3 साल का प्रोग्राम है, 25-75 75,000 3 साल की आपकी फीस लगी, और बाकी का खर्चा मान लो लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो 6 वो हो गए 7-8 लाख रुपए में आपकी पूरी डिग्री हो गई। दिल्ली में रह लिया, मस्ती कर ली, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद प्लेसमेंट आपका हुआ 5.5 लाख का भी ऑन एन एवरेज, तो भी कहीं से खराब नहीं है। साल भर में खर्चा निकल गया, उसके बाद बस अपने आप को कर लो, तो कहीं से खराब नहीं है भाई। ये आपकी यूनिवर्सिटी दीन दयाल कॉलेज, ठीक है, याद रखिएगा, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज है, ठीक है। और भैया टॉप रिक्रूटर्स कौन से रहे हैं, तो भैया ये सभी के सभी, मदर डेयरी इनने दूध के दाम बढ़ा दिए, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक इनने कर्जे बढ़ा दिए, विजन टेक हो गया, डी सॉइंट कंपनी, अच्छी कंपनी है भैया, है ना। यहाँ पर बायजूस को तो आप सभी जानते ही हैं, अभी बेचारी घाटे में चल रही है, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनी है जिनने पहले अच्छे पैकेजेस पे यहाँ पर बच्चों को प्लेस किया है, अच्छे रिक्रूटर्स हैं, कहीं से खराब नहीं है। बस शर्त है आप अच्छा काम कर लें तो कोई नहीं निकालेगा आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ बात कर लें और जो इनकी कंपनीज रही हैं, तो भैया मेड्यूलेंस हो गई, एचटीबी हो गया, ल्यूट्रॉन्स हो गए, दृष्टि हो गई, फ्लेमिंग हो गई, या फिर आपकी स्केलर हो गई, तो बहुत सारी फिजिक्स वाला। जी हाँ, अभी 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 कुछ समय पहले ही ये क्या बने हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बने, 8,000 करोड़ के मालिक बने, अच्छा खासा स्टडी का इनका पैटर्न रहा है। इंटेली पार्ट हो गए, ये बहुत तमाम कंपनियां आई हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे पैकेजेस पे बच्चों को यहाँ पे रिक्रूट किया है, प्लेस किया है। तो प्लेसमेंट की तो भैया बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, कहीं से खराब नहीं है। और मैंने एक ऑन एन एवरेज आपको सारी चीज़ें भी बता दी हैं। अलुमनाई ये तगड़ा नेटवर्क होता है, आपके सीनियर्स कई बार आपकी ऐसी हेल्प कर देते हैं आपको समझ में भी नहीं आता कि कैसी कर देते हैं। जी हाँ, ये तगड़ा नेटवर्क तभी हो पाता है जब आपके सीनियर्स यहाँ वहाँ कहाँ वितरित हुए हों पूरे देश में। जी हाँ, अच्छी अच्छी कंपनी में हो तो यहाँ एलुमनाई हर फील्ड में होंगे तो आपका भी तगड़ा नेटवर्क होगा। और जितना तगड़ा नेटवर्क कॉलेज में एलुमनाइज का होता है उससे तगड़ा कुछ नहीं होता, है ना। जोड़ भी नहीं होता वो किसका, फेविकॉल का। जी हाँ, एलुमनाइज में बात कर लें तो बड़ी बड़ी हस्तियां आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, कमल जीत सरावत साहब, इसके अलावा रितु मेहरा साहब, ये क्या है भैया, कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा विवेक शर्मा जी, ये डीन एकेडमिक्स एम्स भोपाल राजकोट में है। विवेक प्रसाद त्रिपाठी हैं, सतीश कुमार गुसैन साहब हैं, अतुल कुमार गुप्ता साहब सीए हैं, है ना। और सीए अविनाश शेखर हो गए, सीए मुनिंदर आनंद हो गए, संजीव मेहता, विक्रम कंसल, तो ये सब एलुमनाइज हैं। इसके अलावा मोहम्मद रुबानी साहब हैं, विकास सेठी साहब हैं, यहाँ पर सचिन गुप्ता जी हैं, सुशांत सिंह आईपीएस, ठीक है, यहाँ पर सीनू सक्सेना जी, ये मॉर्गन चेज में क्या है, एबीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। रोहित झुंझुनवाला ये डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर अल्फनीदी में है। आदित्य शर्मा साहब ये सिविल जज हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे हैं हाई कोर्ट राजस्थान में। इसके अलावा अंशुल कपूर साहब हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे क्या क्या फोटोग्राफी इत्यादि के ये डायरेक्टर रहे हैं। तो यार अच्छा अच्छा एलुमनाई कल्चर है यहाँ। अंकुर सक्सेना हो गए, कोयल राणा ये मिस वर्ल्ड एशिया रही हैं 2014 में, बीएमएस किया था इन्होंने, ठीक है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, मैनेजेरियल साइंस। कुलवंत सिंह सहगल साहब हो गए, है ना। शुभांकित मिश्रा हैं, ये भैया डायरेक्टर सेल्स नॉर्थ अमेरिका एंड लीड स्क्वाड में रहे हैं। अमन सैनी तो भैया ये मेडलिस्ट रहे हैं एशियन गेम्स में, ठीक है। तो इतना तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क है, बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं। और आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो हो सकता है आपका कुछ भला हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। 21वें नंबर का कॉलेज है, रैंकिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, प्लेसमेंट के मामले में फन भी है।
बिल्कुल, कमी कमी कहाँ है? तो बस कमी है सीयूईटी का एग्जाम देना है आपको, तैयारी करने हैं, अच्छे मार्क्स लाने और उसके बाद इस कॉलेज को भरना है ताकि ये कॉलेज मिल जाए। और बाकी के लिए फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की देख लेते हैं कि भैया कैसी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है यहाँ पे। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो तो हमने देखी थी पहली फोटो में कि कॉलेज की बिल्डिंग आपने देखी थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई। बेसमेंट है, 7 फ्लोर है, यानी टोटल बड़ी बिल्डिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है क्योंकि भैया पानी की तो वैसी समस्या चल रही है। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट भी है। एयर कंडीशनल स्मार्ट क्लासेस, तो क्लासेस में एयर कंडीशंस लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वेल स्पेड एंड इक्विप्ड लेबोरेटरीज हैं। वेल इक्विप्ड आईसीटी सेंटर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर हैं। रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं। रूफटॉप की वो नहीं है यहाँ पे, है ना, कैफे ऐफे नहीं है, रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो यार मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बिल्कुल कौन सा है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों के लिए। पार्किंग की व्यवस्था है बेसमेंट में, ऑल्सो दो सरफेस पे भी है। साथ ही साथ इंडोर स्क्वॉश कोर्ट है, स्क्वॉश खेलता है ना वो, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट है, फैसिलिटी टेबल टेनिस भी है, जिम्नेजियम, एयर आर्चरी, आर्चरी सेंटर, ठीक है। बॉय कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, ये तो होते ही है कॉमनली, हर कॉलेज में होता है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल की व्यवस्था है, मेडिकल रूम में 2 सेमिनार रूम्स, ऑडिटोरियम, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, गेस्ट हाउस, सारी तो व्यवस्था है। अब क्या ही चाहिए भैया, कैंटीन कैफेटेरिया सब तो है, क्या चाहिए। बास में भाई व्यवस्थाएं हैं, एयर कंडीशन रिक्रिएशन रूम है फॉर ईच ऑफ द हॉस्टल, साथ ही साथ एयर कंडीशन कैफेटेरिया है, फोटो कॉपी, स्टेशनरी शॉप, डिजिटल साइनेज के लिए जो भी सब चाहिए वो सब व्यवस्था है। डिजिटल साइन बोर्ड पे आपको नोटिस यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी तमाम व्यवस्थाएं जब इस कॉलेज में है, पढ़ाई हो रही है, व्यवस्थाएं हैं, प्लेसमेंट अच्छा है, एलुमनाई अच्छे हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, बस अब बच्चा क्या है, अच्छा आपका स्कोर सीयूईटी का, तैयारी करें, सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाएं, कॉलेज में जाए और भैया अपने जीवन को सुधार लें। नहीं सुधर पा रहा है तो कोशिश कर लें, कोशिश करने में क्या ही जा रहा है। लेक्चर हॉल्स, यहां पर इंटरेक्टिव टीचिंग जो हो रही है, लर्निंग ऐसी हो रही है इंटरेक्टिव, क्योंकि आजकल ये पैनल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंटरेक्टिव, है ना, बता रहा हूं, एटलीस्ट पढ़ा थोड़ी ना रहा हूं, तो बता रहा हूं वैसे ही इंटरेक्टिव तरीके से यहां भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, बताया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है। तो ये आपकी व्यवस्था है। इसके अलावा लेबोरेटरीज अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए साइंस में लगती हैं जनरली, ठीक है। सो वो लेबोरेटरीज की व्यवस्था भी है, लैब जिसको हम बोल दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज की व्यवस्थाएं हैं। इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए 3000 से ज़्यादा, 1 लाख से 3000 रिसर्च ग्रांट्स जो हैं वो दी जाती हैं यहाँ पर, ताकि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। और भैया कंप्यूटर सेंटर तो बात है ही, क्योंकि आजकल दौर ही किसका है, आईटी का दौर है, कंप्यूटर का युग चल रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर लैब है जिसमें आपको कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाती है। ऑडिटोरियम्स आप देख पा रहे हैं, 2 ऑडिटोरियम है जैसा हमने बात करी थी, तो अच्छी खासी कैपेसिटी वाले ऑडिटोरियम है जो भरे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। सारे के सारे इनके प्रोग्राम्स जो होते हैं, कल्चरल इवेंट हो गए और बाकी की चीजें हैं, वो सभी इन्हीं ऑडिटोरियम्स में जो है वो करी जाती हैं। लाइब्रेरी भैया जरूरी है, क्योंकि बिना किताब के तो ज्ञान आ नहीं सकता। ठोकर खा के ठाकुर बन सकते हैं, ज्ञान वैसे आ सकता है, और या पढ़ के आ सकता है, तो ठोकर क्यों खाना, पढ़ लें। तो लाइब्रेरी की व्यवस्था है आपकी, ये लाइब्रेरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो कैफेटेरिया, कैंटीन, जहां पर बच्चों को मस्ती करनी है ना भाई, हम चाय पियेंगे, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, क्लास बंक करेंगे, मत करना, देख लेना भाई, नहीं तो आप बोलो कि आप ही बोल रहे हो क्लास बंक करना। जी नहीं, क्लास बंक तब करी जाती है जब कोई ना जाए। अगर एक भी चला गया तो क्लास लगेगी, और क्लास लगेगी तो लॉस होगा, या तो कोई ना जाए या सारे जाए, ठीक है। और भैया कैफेटेरिया के अलावा यहाँ पर कॉमन रूम्स जिसमें आप चर्चाएं कर सकते हैं, दोनों अलग हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के, है ना। इसके अलावा लैंग्वेज लैब जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में चर्चा होती है। हॉस्टल की व्यवस्थाएं जो हैं वो आपको बताई दी है, इनका हॉस्टल कैंपस के अंदर ही है, ठीक है। ये देखो बिल्डिंग, 7 मंजिला बिल्डिंग, तो बस फिर हॉस्टल ही है, तो पढ़ाई लिखाई सारा 3 इडियट वाला आपने देखा तो हो गई, वैसी व्यवस्थाएं हैं। कमरे अमरे देख लो भाई, फुल टू यहाँ पर, हाँ, पलंग लंग सारी व्यवस्थाएं। 2 और 3 की कैपेसिटी वाले जनरली हॉस्टल्स होते हैं हर हॉस्टल्स में। इसके अलावा हॉस्टल्स में क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, तो वही सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। वाईफाई मिल जाएंगे, रूम की साइज़ बताई है, एकोमोडेशन है क्या क्या है, मतलब बेड 2 हैं, 2 कुर्सी टेबल होंगे, 2 आपकी वो होंगी रखने के लिए कवर्ड्स होंगी, सारी व्यवस्थाएं, अटैच लाइट बाथ होगा, बालकनी होगी, तो वो सारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें इतना कोई परेशान होने लायक बात है नहीं, ठीक है। इसके अलावा फीस की अगर बात करी जाए, हॉस्टल फैसिलिटी में फीस लगती कितनी क्या है, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3000, वाटर सप्लाई चार्जेस 1500, हाउसकीपिंग चार्जेस 13500, और मेस
फी की जो है बात, सॉरी, हाउसकीपिंग है 3000 और मैस की है 13,500, तो कुल मिला के एक क्वार्टर मतलब 3 महीने की बात चल रही है, वो क्वार्टर नहीं है यहाँ, क्वार्टर मतलब साल के 4 भाग जो होते हैं, तो 3 महीने में 21,000 रुपये का खर्चा है हॉस्टल फैसिलिटी में, सारी चीज़ों को मिला के, बिजली पानी रहना खाना सारी चीज़ मिला के 21,000 यानी 7,000 रुपये महीने। तो कहीं से खराब नहीं है, दिल्ली जैसी जगह में इतना लगता है, 7,000 बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा खर्चे अलग है ना, वो आपको समझने पड़ेंगे, वो तो हो जाते हैं, देख लेना, ठीक है। तो ये कहीं से खराब नहीं है, मुझे तो कहीं से खराब इसलिए नहीं लगा कि अगर आप मान लीजिए 7,000 रुपये के हिसाब से रहना हो रहा है, 10 महीने रहोगे, 2 महीने तो घर पे रहोगे, चलो 12 महीने मान लो, ठीक है, तो 12 महीने लगोगे, 12 सत्ते 98 है ना, तो 98,000 मतलब 1 लाख रुपए रहने खाने का मान लो आपका, एक्स्ट्रा नहीं है, वो आपका अलग समझना है। इसके अलावा 25,000 फीस मान लो, तो 1.25 लाख रुपए में आपकी डिग्री हो रही है, डिग्री मतलब 1 साल का खर्चा है, और ये कितनी हो जाएगी, 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए में आपको कितना पैकेज मिल रहा है, 5.5 का तो मिनिमम पैकेज है इनका ऑन एन एवरेज, वो भी मिल जाएगा, तो आपका काम हो सकता है, कहीं से खराब नहीं है। फन एक्टिविटीज़ हैं ही, पढ़ाई अच्छी हो ही रही है, रैंकिंग अच्छी है ही, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, अलुमनाई अच्छा है, सारी अच्छी है। तो बस कमी किसकी है, पढ़ाई की। अब आपको 12वीं में पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं CUET में, और आपको कॉलेज ये मिल जाएगा। और व्यवस्थाओं की बात कर ले भाई, तो इसके अलावा फी वगैरह जो है वो सारी की सारी टोटल फीस यहाँ पर एनुअल चार्जेस के साथ जो पड़ती है, हॉस्टल सारी चीज़ों को मिला के वो 60,000 के करीब बता रहे हैं ये, लेकिन ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो बेटर है, एक बार आप फिर भी ऑफिशियली चेक कर लीजिएगा जब भी आप एडमिशन लें, तो लेकिन इसके आसपास ही पड़ता है, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इन चीज़ों पर मैं इसलिए भी विश्वास नहीं करता, ये बस आपको दिखाने के लिए रहती हैं चीज़ें कि आपको एक मोटा मोटा अनुभव हो जाए कि कैसा क्या हो सकता है, उसके आसपास हमेशा प्लस माइनस की गुंजाइश रहती है, ठीक है भाई। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमने देखी ली थी, महिलाओं के लिए हैं ये, गर्ल्स वाली, ठीक है। तो वो सारी की सारी व्यवस्थाएं आपकी कर दी हुई हैं। अलग अलग PG फ्लैट्स और रूम वगैरह भी अवेलेबल DU के आसपास होते हैं, वो आपको पता ही है, अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, या तो हॉस्टल ले लें, नहीं तो बाहर भी व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं है, वहाँ भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने हिसाब से। कंक्लूजन मतलब क्या निकला सारे इस वीडियो का, तो वीडियो का सार ये है कि जो कॉलेज है भैया, उनने अच्छा काम कर लिया है बहुत छोटे से समय में। 1990 में एस्टैब्लिश किया गया था, 30 साल हुए हैं लगभग, और 30 साल में 21वीं रैंक पे आना कहीं से खराब नहीं है। तो इतने कम समय में बम काम किया है, बम काम का मतलब है बहुत अच्छा काम किया हुआ है, कॉलेज पे भरोसा किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रैंकिंग अच्छी है, प्लेसमेंट, रिकॉर्ड्स, फैकल्टीज अच्छी हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, और भैया कनेक्टेड हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें हर प्रकार से बीच में है ना। द्वारका नगर कहीं से खराब तो है नहीं, न्यू दिल्ली वाला इलाका है, तो वो तो और वेल कनेक्टेड इलाका है, ठीक है। यहाँ पर अफोर्डेबल फीस हो गया, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो भी अब वर्थ इट तो है, मुझे ऐसा लगता है इस कॉलेज में। और बाकी तो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हैं। इसी के साथ भैया ये छोटी सी किटी के साथ यहाँ पे हम यहाँ खत्म करेंगे इस रिव्यू को। बाकी आप पे डिपेंड करता है, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो बनता है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी ही पूरी जानकारी हर कॉलेजेस की, हर यूनिवर्सिटी की, भारत के अंदर की आपको मिलेगी यही इसी चैनल पर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.